first battle पहला युद्ध that will happen in our own life, within our life. हमारे जीवन से ही होगा, भीतर से ही होगा. All past hurt and failures and things like that. सारे पुराने चोट और हार की बातें पीछा करेंगे. And the second battle is अब दूसरा युद्ध को हमने देखा. we have to take strong convictions, strong decisions for Jesus. उस युद्ध में यीशु के लिए बातों को मन में ठानना पड़ेगा, कड़ी बातों को ठानना पड़ेगा. That will take us to a long distance. और उसको हमें लंबी दूर तक वो हमें ले जाएगा. And lastly and finally, लेकिन आखिरी में और अंत में now we have to battle another battle along with God in our life. हमारे जीवन में प्रभु के साथ ही साथ एक और युद्ध में बैठना होगा. Irrespective of our situation. हमारे वातावरण कुछ भी क्यों न हो. In that situation, if we stand with Christ, अगर उस परिस्थिति में विपरीत में आप प्रभु के लिए खड़ा जब रहेंगे, and we will battle along with Jesus to bring people to Christ. ये दूसरा युद्ध में यीशु के साथ हम युद्ध करेंगे लोगों को प्रभु के लिए जीतने के काम में. Please turn with me to 2 Kings chapter 5. दूसरा राजा की किताब 5वां अध्याय And verse 1 onwards we will read. पहला वचन से हम पढ़ने जा रहे हैं. अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की नजर में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था. Naaman was a great warrior. नामान एक बड़ा सेनापति था. And he was battling a battle and then he made lot of victories. वो योद्धा था, बड़ी बड़ी युद्ध में जाकर के जीत को लाता था. दूसरा 2 Kings chapter 5 verse 2. You can read verse 2. दूसरा वचन. अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे. It is talking about a small girl. यहाँ एक छोटी लड़की के बारे में वचन कहता है. It is talking about a small girl. ये छोटी लड़की के बारे में है. Whether any name is written? क्या उसका नाम वहां पे लिखा है? No. नहीं नाम है. Her name is slave. उसका नाम है गुलाम. She was just a slave in enemy kingdom. और ये दुश्मनों की राज्य में वो केवल गुलाम है. Brothers and sisters, in your life, we are supposed to join together with God in a battle. मेरे प्रिय भाई बहन, हम एक युद्ध में है तीसरा, जिस युद्ध में प्रभु के साथ ही साथ लड़ना होगा. And we have to bring people from darkness to light. हमें ये युद्ध में अंधकार के लोगों को ज्योति में लाना होगा. And we have to battle it along with God. इस युद्ध में हम प्रभु के साथ खड़ा होना है. And if you can train yourself in this battle, अगर इस युद्ध में अपने को आप बिल्कुल तैयार करेंगे तो, and that will bring blessing to your life and others' life. और ये आपके जीवन में औरों के जीवन में आशीष को लाएगा. This slave girl, ये जो गुलाम लड़की, she is with a warrior Naaman who is an enemy. वो एक योद्धा के साथ है जिसका नाम है नामान. वो एक दुश्मन है. And read third verse. तीसरा वचन. Third verse you can read. उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता. He will heal from the leprosy. वो यानी परमेश्वर के दास मेरे स्वामी को कोढ़ से चंगा करेगा. Listen very carefully. ध्यान से सुनिए, ध्यान से. If I would have been in that small girl's place, मान लीजिए उस लड़की के जगह पर मैं हुआ रहता, how I would have prayed? मैंने क्या ऐसे प्रार्थना किया होगा? प्रभु जी ये नामान जल्दी से जल्दी मर जाए. Lord, let this Naaman be dying quickly. You know why? क्यों? Because he only is against, he is our enemy. वो हमारे इजरायलियों का दुश्मन है प्रभु. See, he only made me, a slave. वही मेरे बांध करके यहाँ ले आया गुलाम. See, she would have been very much, be happy because this guy is a leper. और ये कोढ़ी है, इसके चलते लड़की के अंदर आनंद होना चाहिए था. But you know what she says? लेकिन क्या कहती है वो? And she is telling her, Naaman's wife. नामान की पत्नी से, स्वामिनी से ये लड़की क्या कहती है? And she said that, you go to Israel. अगर आप मेरे देश इजराइल में जाएंगे, You go to the man of God. वहां प्रभु के दास के पास जाएंगे, God will deliver your leprosy. आपकी कोढ़ से परमेश्वर चंगा करेगा. Brothers and sisters, भाई और बहन, it is a battle which God's people has to get involved. ये ऐसा युद्ध है जिस युद्ध में परमेश्वर के लोग उतरना होगा. अगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा. Hold each other's hands nearby.
Tell. आपका स्थिति कुछ भी हो, वहां रहकर प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रभु के साथ लड़ाई में जाने के लिए आपका मन को, धन को, आपका पूरा जीवन को सौंपिएगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। See here, this small slave girl becomes a channel of God's blessing in a man's life. ये छोटी लड़की यहाँ है, वो परमेश्वर का आशीष बहने के लिए एक पाइप जैसा बन गई है। She is not even able to talk to that man directly. वो नामान से सीधा बात करने के लिए वो नहीं बनता था उसको। And the fourth verse, you go home and read. ये चौथा वचन को घर जाके पढ़िएगा। She's telling her, you know, that the lady, वो स्वामिनी से क्या कहती है लड़की, and then you know that lady tells the husband. और वो स्वामिनी और वो मालकिन जाकर के अपने मालिक से कहता है। You know the story. आपको तो पूरी कहानी मालूम है। And then Naaman goes to the man of God. फिर नामान उस देश में परमेश्वर के दास के पास जाता, And then he goes and then he gets healed from his leprosy. वहाँ जाकर के कोढ़ से चंगाई प्राप्त कर लिया है। And then he says that, you know, I will worship only God Jehovah. वो नामान कहता फिर मैं उस यहोवा परमेश्वर की उपासना करूंगा। But who is responsible for that? लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन था? Who took that step to battle along with God to win one person for God? एक व्यक्ति को प्रभु के लिए जीतने के लिए कौन प्रभु के साथ होकर के युद्ध में पैर रखा? It was a small slave girl. वो एक छोटी गुलाम लड़की थी। Brothers and sisters, God is not interested to know what is your situation. परमेश्वर आपकी परिस्थिति में रुचि नहीं दिखा रहा, It's not about your richness. या आपकी जो घनिष्ठ धन के बारे में नहीं, It's not about your qualification. या आपकी योग्यता के बारे में नहीं, It's not about your caste. या आपके कास्ट के ऊपर नहीं, It is not about, you know, the job what you have. या आपके जो जॉब है उसके ऊपर प्रभु रुचि नहीं दिखाता। But it is all how much you trust your God. लेकिन इसके ऊपर परमेश्वर देखता कि आपके भरोसा परमेश्वर के ऊपर कितना है। If I would have been in that slave's place, अगर मैं उस लड़की की जगह में हुआ होता, I would have prayed like this. मैं ऐसे प्रार्थना किया होगा, Lord, let this man die very quickly. हे प्रभु ये व्यक्ति का जान जल्दी जाए, And Lord, let me go back to my father's place very quickly. और मैं भी मेरे पिता जो वहां रहते हैं जो इस्राएल में वहां जल्दी जल्दी जाऊं। See, that is many of our, many of our prayers. शायद आप में से भी कई लोग ऐसे ही प्रार्थना किए होंगे जगह अगर आप वहां होते। Some of you may be in the hostel. मान लीजिए कुछ लोग छात्रावास में हॉस्टल में हैं। यार कौन ये खाना का खाएगा? Who will eat this food? You know how much I can say? It's like a prison. ये एक जेल जैसा है। And then when I will go home. कब मैं यहाँ से छूट के मेरा घर जाऊंगी? Some of you may say that no, I'm in school like a small kid. और आप बोलते हैं मैं तो स्कूल में हूँ एक छोटी लड़की के समान। When I will go to college and free and enjoy life. कब मैं कॉलेज में जाऊंगी और मजा लूंगी। Always we are thinking about our life and our future. हमारे भविष्य के बारे में, हमारे जीवन के बारे में यहाँ से हम सोचते हैं। But do you want to be a blessing? क्या आप आशीष का श्रोता बनना चाहते? Learn from this young girl. और इस लड़की से सीखे। She never prayed to God. वो परमेश्वर से प्रार्थना कभी नहीं की। That Lord deliver me back to my home. हे प्रभु मुझे छुड़ा दे ताकि मेरे माँ का घर में जाऊं। But she is able to look at people around them who are bound. लेकिन ये चारों ओर देखती है कौन कौन बंधन में है। And she is helping them. और ये लड़की जो है उनको मदद करने के लिए निकलती है। Brothers and sisters, the third battle which God wants us to battle is the battle of ministry. मेरे भाई और बहन, तीसरा युद्ध यह है जिसमें आपको उतरना है, वो सेवकाई का युद्ध है। Recently, few years back, maybe 2 years back, one beautiful incident happened. 2 साल के पहले एक सुंदर घटना हुई है। I have told this example to so many places. और मैं इस उदाहरण को कई जगह में बोल चुका हूँ। In one of our Gems homes, there is a small boy called Suraj. और हमारे जेम्स होम्स में से एक होम है और उसमें एक छोटा लड़का है जिसका नाम सूरज है। And then he is 9 years old. He was 9 years old. और वो उस समय का 9 साल का था। He was doing 4th standard. वो 4था क्लास में पढ़ रहा था। And this guy is coming from a very poor, very difficult family background. ये ऐसा दरिद्रता के परिवार से एकदम ऐसा परिवार से आया हुआ लड़का है। That is why he couldn't live properly, so that we took him into our children home. वो वहाँ घर में नहीं रह सकता था उस वातावरण में, इसलिए हम लोग होम में डाले। And then he was living there with us. तो बस होम में हमारे साथ वो जीने लगा। He accepted Jesus. वो यीशु को ग्रहण करने लगा। And then he understood that Jesus is the only way for salvation. उसको समझ में आया यीशु ही एकमात्र मार्ग है। And then he
he went to his class. फिर वो अपने स्कूल में क्लास में गया। And then there was another small boy in the class. वहाँ क्लास में एक और छोटा लड़का है Every time he used to get beaten from the headmaster. और हर समय उसको अपने हेडमास्टर से प्रिंसिपल से मार मिलता था। Why? Because he used to fail in all the subjects, especially in maths. क्योंकि वो हर विषय में फेल होता था, विशेष करके मैथ्स में फेल होता था। He did not have any clue about mathematics. उसको कुछ भी मैथ्स में आता पोता नहीं। And then because he get beaten up, और उसको मार मिलते मिलते इसलिए this Suraj went to him. ये सूरज उस लड़का के पास गया जिसको मार मिला। And then he said that why can't you pray to Jesus? और ये सूरज कहने लगा यीशु से तुम क्यों प्रार्थना नहीं करते? And then he said that I don't know how to pray. और वो लड़का जिसने मार काटा था वो कहने लगा मुझे मालूम नहीं प्रार्थना कैसे करें। Then he took a small piece of paper. वो ये सूरज एक पेपर को लेता था And then he wrote his prayer in that. और उस पेपर में प्रार्थना को लिखने लगा। So this other small boy used to read that prayer every day. और वो जो छोटा लड़का वो फेल होता था इस प्रार्थना को प्रतिदिन पढ़ने लगा। God started working in his life. परमेश्वर उसका जीवन में काम करने लगा। The headmaster is a very terrible man. ये हेडमास्टर प्रिंसिपल साहब बहुत भयानक व्यक्ति थे। He used to make all bad words and he used to be a frustrated man all the time. हमेशा क्रोध से भरते थे, गालियां इतना देते थे वो प्रिंसिपल साहब। And then what happened? Next exam came. अगला परीक्षा जब आया, एग्जाम आया, क्या हुआ? The other boy cleared in all the papers. ये जो दूसरा लड़का सारे विषय में पास हो गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। A small sharing of God's love made a victory in that small boy's life. परमेश्वर का प्यार को एक टुकड़ा देने के चलते उसको कहां तक प्रभु ले गया। Then the principal got suspicious. फिर प्रिंसिपल को शक होने लगा इसके विषय में। He called you, come here. ए तुम आओ इधर, And बुलाने लगा। then he asked him that how did you pass? Did you copy? ये प्रिंसिपल सर पूछने लगे तुम कॉपी कर ले चीटिंग किया है? Then he said that no sir. नहीं मैं चीटिंग नहीं किया। I just prayed to Jesus. मैंने यीशु से प्रार्थना की। And I got wisdom. मुझे बुद्धि मिला। And I wrote the exam myself. फिर मैं अपने से परीक्षा लिखा साहब। Then he told that you are a non-Christian boy. Then how did you know about Christ? तुरंत वो साहब पूछने लगे तुम तो गैर मसीह है, यीशु को नहीं मालूम है, Then तो he- कैसे तुम ये Then he प्रार्थना told, की? Sir, Suraj only told me. हे सर ये सूरज हमको बताए थे यीशु के बारे में। Then they called Suraj. फिर सूरज को बुलाए। Then Suraj went to the principal's फिर office. सूरज प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए। Then he told about the story. ये सारी कहानी को बताने लगा। So after that, इसके बाद क्या हुआ? he straight looked into the eyes of the principal. और वो सीधे सीधे उन प्रिंसिपल्स के आंखों में देखने लगे। Then he told, sir, सर करके सूरज बोलने लगा, you are talking all sorts of bad words. आप हमेशा गालियां बोलते हैं, And your character is not good. आपके चरित्र भी ठीक नहीं है, And you also need Jesus in your life. आपको भी यीशु चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। And the principal felt so guilty. और प्रिंसिपल साहब को बहुत दोषी जैसे महसूस होने लगा The Spirit of God started working in his life. और पवित्र आत्मा उसके मन में कार्य करने लगा He put his head down. और उसका सिर को नीचे किए। And then he told that, Suraj, why can't you pray for me? और वो प्रिंसिपल साहब सूरज से कहने लगे, सूरज मेरे लिए तुम क्यों प्रार्थना नहीं कर सकते हो? This 9-year-old boy started praying for the principal in his office. और उसके ऑफिस में ये 9 साल का लड़का उस सर के लिए प्रार्थना करने लगा And they went ahead. और आगे बढ़ता गया। And then after 3 days, 3 दिन के बाद and that principal came running to Suraj. प्रिंसिपल सर जो है सूरज के पास दौड़ के आए। He told Suraj, your Jesus is alive because my problem is solved and I also believe in Jesus. तुम्हारा जीसस जिंदा है, यीशु जिंदा है, मेरे समस्या दूर हो गया, मैं भी छुटकारा पा गया और यीशु के ऊपर विश्वास रखने लगा। Hallelujah. हालेलुया। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद है। अभी अगल वाला का हाथ पकड़िएगा। Now hold each other's hand. 9 साल का लड़का इतना काम किया तो आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या जवाब मिला? हालेलुया। हालेलुया। ये आध्यात्मिक लड़ाई में प्रभु के साथ काम करने वाला खड़ा होने के लिए प्रभु चाहता है। God wants that in this spiritual war, let all of us stand with the God. Let us be with him. परमेश्वर के साथ हम बोले, Let us go with him. उनके साथ हम हो जाएं। Wherever he wants us to open our mouth and speak, let us open our speech. जहां कहीं प्रभु चाहता हमारे मुंह खोल के बोले, वहां मुंह खोल के प्रभु को अंगीकार करके बोले। I want to tell you one story and then I'll close it in prayer. मैं एक कहानी को बोल के
अंत करना चाहता हूँ। I don't know how many of you know about Watchman Nee. मुझे मालूम नहीं वॉचमैन नी के बारे में कितने लोगों को मालूम है। In China, he was one of the great men who was instrumental for the underground revival. ये चीन देश में ये एक भीतरीय परमेश्वर की जागृति के लिए ये व्यक्ति इस्तेमाल होने लगा। The whole church, even today, is under heavy pressure. और उस समय कलीसियाओं में बहुत सतावट होने लगी। And the communism was oppressing Christianity. कम्युनिस्ट के लोग जो है मसीहत के ऊपर इतना हमला बोल के काम करने लगे। Constantly they were telling there is no God, there is no God, there is no God. कम्युनिस्ट के लोग कहने लगे कोई ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं करके बोलते गए। But at the time, Watchman he started working for God like a great man. लेकिन उस समय ये वॉचमैन नी जो है प्रभु के लिए महान व्यक्ति के रूप में खड़ा हुआ। Listen, brothers and sisters. मेरे भाई बहन सुनिए, You know what happened to him? क्या हुआ उसको मालूम है? They caught him. उसको लोगों ने पकड़ा The KGB, they caught him. और जो उन्होंने जाके केज में पकड़ा। And then when they caught him, they said that, you are going to villages and villages, so we will remove your legs. अगर तुम ऐसे गांव में जाके प्रचार करते हो, हम लोग तेरे पैर को निकालेंगे। They amputed both of his legs. उनके दोनों पैर को उन्होंने काट दिया। Then he told that, okay, if you cut my legs, I will write and then I'll write and then make people. काटेंगे कोई बात नहीं, मैं हाथ से लिखूंगा ताकि लोग यीशु को ग्रहण He करें। started writing letters in the love of Christ. यीशु मसीह के प्यार के बारे में ये चिट्ठियां लिखने लगा हाथ से। Sometimes when our leg hits a stone, we become so upset. हम लोग जो है कभी कभी हमारे उंगली किसी पत्थर से ठेस लेता है तो हमें इतना दुख लगता We है, become so unhappy. बहुत उदास हो जाते, दुखित हो जाते, I got little hurt in my leg. क्योंकि उंगली में पैर में चोट लगा। But here there is a man who is coming along with God in the battle to bring people into deliverance. लेकिन यहाँ परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति युद्ध में खड़ा हो गया ताकि लोगों को प्रभु के लिए जीते। They cut his leg off. उनके पूरे दोनों पैर को काट के फेंके। He said that, Lord, thank you. I have hands. And he started writing वॉचमैन letters. नी उस दास ने कहा धन्यवाद प्रभु, मेरे पास हाथ है, मैं हाथ से लिखूंगा प्यार के बारे में। Then people read his letters. और लोगों ने जब उसकी चिट्ठियां पढ़ी, People accepted Christ. लोग यीशु को ग्रहण किए। Then the people thought, फिर लोगों ने सोचा we will cut his hand. उनके हाथ को भी काटे। They removed both his hands. उनके दोनों हाथ को काट डाले। And then he said that, it's okay. और ये व्यक्ति ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हाथ Lord, नहीं है। thank you, Lord. I am हे not प्रभु happy. धन्यवाद, मेरे हाथ तो नहीं, And I lost my legs also. मेरा पैर को भी खो दिया, कोई बात He नहीं। said that, Lord, thank you. I have a mouth to हे speak. प्रभु धन्यवाद, मेरे लिए अच्छा मुंह है, मैं And then he- बोलूंगा। and then people used to take him, and then without legs and hands, he used to talk to people, and then people accept Christ with the tears. दोनों पैर बिना, दोनों हाथ बिना लोग उसको उठा के ले जाते थे, ये अपना मुंह से बोलता था, लोग जीते गए, प्रभु के लिए रोए सौंपे। Listen, my brothers and sisters. मेरे भाई सुनिए, You know what those people did? उन्होंने क्या किया इसके विरुद्ध में? You are talking, and then we will not allow you to talk, and they pulled his tongue, and then they cut it off. तुम बोलते जा रहे हो यीशु के बारे में, हम बोलने नहीं देंगे, उसका जीभ को खींच करके काट दिए। Do you think that he stopped his ministry? क्या वो बंद करेगा अपना सेवकाई को? No. नहीं बंद करता। He used to go. वो जाता था, People used to come. लोग आते थे, He used to just look at them with the love of Christ. केवल देखता था, परमेश्वर के प्यार से देखता था। When he looks at people, जैसे लोगों को ये प्यार से देखता था, people will be convicted of their sin. उनको पाप के बारे में निरुत्तर होने लगा, भीतर रोने लगे। People will break down and cry. लोग फूट फूट के रोने लगे। And then people will accept Christ. फिर लोगों के अंदर यीशु ग्रहण किया गया। Brothers and sisters, मेरे भाई मेरी बहन, I want to give you a challenge. मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। Would you like to stand with God in the battle of bringing people to Christ? क्या इस युद्ध में परमेश्वर के साथ आप खड़े हो जाएंगे लोगों को प्रभु के लिए जीतने के लिए? See, today we saw the three very, very important things. आज तीन खास बातों को हमने देखा। God has already done great thing in your life in resolving your personal battle. आपके जो भीतरीय युद्ध से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने पहले से आपको काम कर लिया। And God also today
gave you an anointing that you have taken a strong decision to live for Jesus. और दूसरा, परमेश्वर ने आपको ऐसे अभिषेक किया ताकि आप यीशु के लिए निर्णय लेने के लिए मन में ठान भी लिए। Now thirdly, God is challenging us for one thing. अब तीसरा, परमेश्वर आपको चुनौती दे रहा है एक बात के लिए। भाई और बहन, मेरे brothers and sisters, why can't you stand with me in battling the battle to bring people from the clutches of the enemy into the holiness? क्यों आप मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, प्रभु के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, जो जंजीरों में पड़े हुए उन दुश्मनों के हाथ से लोगों को खींच के प्रभु के पास लावे? We had the moving story of Watchman Nee. हमने देखा एक ऐसा वॉचमैन नी की जीवन की ऐसी कहानी को। May God help us to understand the power of the gospel which can work in and through your life and my life. परमेश्वर आपको ऐसा समझ देने पाए कि उस सामर्थ जो उस सुसमाचार में पाया जाता है उसको समझने पाए। Come on, rise up with God आइए हम प्रभु के लिए उठ के काम करेंगे and be with Him, उसके साथ हो जाएंगे, so that our life can be a great blessing for others. हमारे जीवन सबों के लिए आशीष का जीवन हो जाए। Now I just want all of you to rise on your feet. आप खड़े हो जाएंगे, अब सब कोई खड़े हो जाएंगे अपने पैरों के बल पर। I don't want anybody to go from this place. मैं नहीं चाहता कोई यहाँ से उठ के जाऊं, मैं नहीं चाहता। Another 2 minutes, stay in the place where you are. 2 मिनट और है, जहां आप है वहीं खड़ा रहे। This is a time of commitment. बस ये अर्पणता का समय है। This is a time of commitment to be with the Lord in the battle. परमेश्वर के साथ युद्ध में होने का, अर्पण करने का समय है। यीशु, Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let every eyes be closed. सारी आंखें बंद पड़ी रहे। Let every eyes be closed. जब सारे लोगों की आंख बंद जब है, You just commit your life to the Lord. आप अपने जीवन को यीशु के लिए सौंपें। What are the areas God asked you today? आपके क्षेत्र को, किन किन क्षेत्र को यीशु मांग रहा आज? Thank God for the deliverance of your personal life. आपके व्यक्तिगत जीवन में छुटकारा के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। Hallelujah. Hallelujah. मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। Let us open our mouths and pray. मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। Open our mouths and pray. Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो Pray प्रभु। it aloud. Allow the Spirit of God to जोर work से, in your life. जोर से पवित्र आत्मा आपके दिल में कार्य Hallelujah. करने प्रभु दे। जी काम कीजिएगा। मुंह Lord, खोल के, work in my people, oh Lord. हे प्रभु मेरे लोगों के भीतर कार्य कर। Work in these young people, oh ये Father. जवान लोगों के भीतर कार्य कर। Lord, minister to them to come out of their personal, Lord, battle. उनके लंबे जो व्यक्तिगत युद्ध है उसमें से छुड़ा दे। Lord, help them to have a strong conviction in their life, Lord. उनके मन में ऐसे बोल ताकि मन में बातों को ठान ले। Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद हो। Thank you, Lord. जोर से, Thank you, Lord. Thank you, जोर Father. से मुंह खोल खोल के के प्रार्थना के। Allow God to work in you. Even at the back. पीछे, प्रभु आगे, मंडल आ रहा पीछे. है। Hallelujah. Allow God to minister पीछे to खड़े you. होने वाले आंखों को बंद करके प्रभु का Hallelujah. आत्मा को कार्य Hallelujah. करने Thank you, दीजिए। Father. It's How a many time of of you- prayer and conviction. How many of us can commit our life like Watchman Nee? How many of us can commit our life like Watchman Nee? जैसे वॉचमैन नी अपने को अर्पण किया, आप में से कितने लोग वॉचमैन नी बनने के लिए चाहते हैं उसके समान? Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, it's a time of commitment. मेरे भाई बहन, ये अर्पणता का समय है। Now I want to give a specific. Let every hand go down. सारे हाथ नीचे कर लिए, नीचे कीजिए, हाथों को नीचे I want कीजिए। to give one commitment to you. आपके लिए एक अर्पणता की बात कहने के लिए चाहता हूँ। Lord, I will battle the battle of bringing people to you, Lord. हे प्रभु, ऐसे युद्ध में मैं भी आपके साथ हो जाऊंगा, लोगों को तेरे पास लाने Lord, की। my classmates. हे मेरे जो कक्षा में पढ़ने वाले, Lord, my family members. मेरे परिवार के लोगों को, Lord, my people who are living with me, oh Father. जो मेरे साथ रहने वाले लोगों को, Lord, like the slave girl. हे प्रभु उनको मैं ले आऊं, Like the slave girl. जैसे वो गुलाम लड़की काम की, I will commit my life, Lord. वैसा ही मैं अर्पण को सौंपता हूं अपन को। If that is your commitment, अगर यही आपका अर्पणता है तो, then raise your hand. अगर यही अर्पणता है तो आप हाथ उठाइए। Only if you are having that commitment, ये अर्पणता में आने वाले हाथ उठाइए। and then ask God to fill you with a new anointing. परमेश्वर से ऐसे सामर्थ के लिए, वर जाने के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। Hallelujah. Thank you, Father.
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। स्वर्गीय पिता, इस दोपहर के समय के लिए हम धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु। अर्पण किए वो सारे भाई और बहन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके जीवन में बहुत से आपका जबरदस्त काम होने पाए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। कितने अर्पण किए हैं व्यक्तिगत जीवन में प्रभु, एक बहुत बड़ा एक डिलीवरेंस प्रभु, उनके प्रभु निर्णय में अटल रहने के लिए एक नया अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए करके मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आत्माओं को प्रति एक बोझ, अन्य लोगों को प्रभु यीशु मसीह के खींचने का, उस प्रभु आध्यात्मिक लड़ाई में आपका साथ रहकर प्रभु और लोगों को जीतने का एक अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए करके मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। सारे प्रभु अंकों को आपका नियंत्रण में रखे आगे ले चलिए प्रभु। सारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर आशीर्वाद करते प्रभु, उनके जीवन में आशीर्वाद मिलने पाए। सारे इज्जत महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।